ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 29वां अध्याय पूरन जन उपाख्यान का तत्परो। बोलो भागवत पुराण की जय। राजा परचिन बही ने देव ऋषि नारद से कहा, मुनीश्वर, मेरी समझ में आपके द्वारा खींचे गए रूप का पूरा सार तो समझ में नहीं आ रहा है। विवेक मनुष्य ही इसे समझ सकता है। मुझ जैसे कर्म में लगे रहने वाले प्राणी इस सहज रूप में कैसे समझ सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूरन जन नगर का प्रतीक जीव है, जो अपने लिए अनेक पैरों वाला शरीर तैयार करता है। देखो बच्चों, एक शरीर है, एक शरीर का ये 3 दिन हो गया मुझे पढ़ते हुए। एक शरीर जो हमारा शरीर है उसका हर एक चीज बताएगा इसमें। अभी शरीर तैयार करता है वह जीव का सखा अविज्ञाता, जिसे जाना ना जा सके। ईश्वर का प्रतीक आत्मा है, जो जीव का मित्र है। जीव अपने इस मित्र को भूले रहता है। जीव जिस शरीर के द्वारा विषय वासनाओं का भोग करता है, उसके 9 द्वार हैं। राजा ने 9 द्वार वाला राज भोगा है ना, तो उसका बता रहे हैं। 9 द्वार हैं। 2 हाथ 2 पैरों वाला जीव मनुष्य कहलाता है। बुद्धि अथवा अविज्ञा को पूरनजनी नामक स्त्री जानो। इसी के कारण इस शरीर में इंद्रियां भोग की लालसा उत्पन्न होती हैं और मैं तथा मेरे पन का भाव जन्म लेता है। पुरुष इसी बुद्धि के सहारे शरीर की इंद्रियां द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां इसके सेवकों का कार्य करती हैं और उनकी 100 वृत्तांति ही उसकी सखियां हैं। प्राण अपना बयान, उदान और सम्मान, 5 फन वाला सर्प अथवा प्राण आयु ही इस नगर की रक्षा करता है। इंद्रियों का नायक 11वां महाबली मन है। नगर के 9 द्वारों में 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख, 1 लिंग और 1 गुदा है। उन्हीं के द्वारा जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों वासनाओं को भोगता है। शब्द आदि 5 विषयों ही पंचाल देश हैं। बच्चों, इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारा ये नगर है शरीर का, जो शरीर हमारी भगवान ने बनाया है, जो शरीर है, इसको एक नगर होता है। तो रक्षा जो करता है इंद्रियों का नायक 11 महाबली मन है, जो रक्षा करता है महाबली मन है। नगर के 9 द्वार में 2 नेत्र, 2 नासिका, जो नाक है अपना, 2 नासिका के छेद्र, नासिका के 2 छेद्र, 2 कान के छेद्र, 1 मुख का लिंग और 1 गुदा है। उन्हीं के द्वार जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों भोगों को भोगता है। शब्द आदि 5 विषयों ही पंचाल देश है। जैसे आँख तो बच्चों देखती है, आँख देखती है, नाक सूंघती है, हर एक चीज की खुशबू लेती है नाक, और कान सुनता है, और ये मुंह है, ये खाता है।
ये जो गुर्दा है ये गंध निकालता है, और जो लिंग योनि है ये भोग करता है। तो ये शरीर का एक जो पूर्ण जन है, पूर्ण जन का शरीर का बता रहे हैं। तो पूर्ण जन का शरीर है तो ये सब हमारा भी शरीर है, आपका भी शरीर है, वैसा ही शरीर है। इस रूप का आशय यही है कि मरने वाले हरिण तुम ही हो। जो मरा हुआ है, जो मर गया, वो हिरण है, वो तुम ही हो। अब जरा अपनी दशा पर विचार करो। तुम व्यर्थ और भेड़ियों के लक्ष्य से बेखबर होकर अपनी हिरनी के साथ विहार कर रहे हो, परंतु मौत तुमसे कितनी दूर है इसे तुम नहीं जानते। तुम तो अपनी गृहस्थी के सुख में अंधे होकर पड़े हो और भोग विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। काल रूपी शिकारी कब तुम्हें अपने मृत्यु रूपी बाण से बींध डालेगा, तुम्हें इसका किंचित भी ज्ञान नहीं है। परंतु जो जीव श्री हरि की प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। हे राजन, इस स्थूल शरीर में मन के वासीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उनके साथ रहता है परलोक में। क्योंकि कर्म जो करता है, इंसान जो कर्म करता है, वो जीते जी भी उसके साथ रहता है और मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपका अच्छाई साथ रहेगा, और बुरा करोगे तो आपके बुराई साथ रहेगा। लेकिन जीते जी कहते हैं ना, किसी ने पूछा था बच्चों, किसी ब्राह्मण ने पूछा था एक वेश्या से, बोले कि क्या साथ जाता है, क्या साथ लेके इंसान जाता है? तो ब्राह्मण ने ही कहा था कि जो कर्म है, इंसान कर्म कर रहा है, आज आप कर्म कर रहे हो बेशो, तो आपके साथ ही जाएगा। जो जैसा कर्म करता है उसके साथ जाता है, एक कर्म जाता है साथ में। अगर आप पाप ज्यादा करोगे तो आपके साथ पाप जाएगा, पुण्य करोगे तो आपके साथ पुण्य जाएगा। कर्म साथ जाता है, जीते जी भी कर्म साथ रहेगा, आपके मरने के बाद भी साथ रहेगा। हे राजन, इस स्थूल शरीर में मन के वासीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। परलोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। सपन अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीवित शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसी जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए। जैसे हम बच्चों, अगर हम जैसे जगे हुए होते हैं तो हमें टेंशन होता है, हमें इतना चिंता रहता है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, ये चिंता वो चिंता। लेकिन जब हम जैसे कि हमें नींद के आगोश में चले जाते हैं, हम सो जाते हैं, तो देखो दुनियादारी का कोई टेंशन नहीं होता। तो नारद जी कह रहे हैं कि अगर आप जैसे सोते हुए टेंशन फ्री हो जाते हो, वैसे ही जगते हुए भी भगवान को सब कुछ अर्पण करके आप टेंशन फ्री हो जाओ। टेंशन बिल्कुल मत करो। का फल भोगता है। सपन अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीवित शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए।
अनाथ उसे बार बार कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी कभी सपन में देश काल अथवा कर्म संबंधी ऐसा बातें देखने में आ जाती हैं जो पहले कभी ना देखी गई हो। जैसे आपने सिर कटा हो, जैसे खुद का सिर कटा हुआ, सिर कटा होना दिखना, दिन में तारे दिखाई देना, पर्वत की चोटी पर से गिरना आदि इस तरह के सपन निर्दय दोष के कारण नहीं, अपितु किसी पूर्व जन्म में घटी घटना के। देखो बच्चों, जो हमें दिखता है सपने में, जैसे कि हमारा किसी ने सिर काट दिया, या हम जैसे ऊंची पहाड़ के ऊपर से हम गिर रहे हैं, ये अड़ंग बड़ंग जो सपना जो दिखता है हमें, तो ये बच्चों इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का किया हुआ कोई कर्म हमारा वो सपने में आता है। इसमें लिखा हुआ है भागवत पुराण में, चोटी पर से गिरना आदि इस तरह के सपन निद्र दोष के कारण नहीं। हम ये सोच लेते हैं ना कि बाथरूम लगा है इसी वास्ते दिख गया, या गहरी नींद में हो गए थे इस वास्ते दिख गया है। तो देखो, निद्रा दोष के कारण नहीं, अपितु किसी पूर्व जन्म में घटी घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं। जब तक इस सतूल शरीर से मैं और मेरेपन का भाव समाप्त नहीं होता, तब तक सतूल शरीर का मोह और अभिमान बना ही रहता है। राजन, यह लिंग शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। इसी के द्वार जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विविध सुखों और दुखों को भोगता है और जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेता, तब तक पहले को नहीं छोड़ती, वैसे ही जीव ये कह रहे हैं कि जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें भगवान लेने आते हैं, वैसे ही हम जाते हैं। भगवान के पास जाने के बाद कर्म धर्म का वहाँ पे लेखा जोखा होता है, और जैसे हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान अच्छा फल देगा हमें, और अगर हम जैसे कोई गलत काम कार्य करते हैं तो हम जन्म मरण के चक्कर में फिर मृत्यु लोक में हम आते हैं। क्योंकि ये जो जोंक है, जोंक शरीर को पकड़ लेता है। तो देखो बच्चे, शरीर को पकड़ता है जिस टाइम, तो हम उसके ऊपर नमक डालते हैं जब भी छोड़ता है, या और किसी दूसरे का शरीर को पकड़ेगा तो अपने शरीर को छोड़ता है। तो वैसे ही ये शरीर का काया है, जब हमारा ये शरीर छोड़ देता है, ये आत्मा छोड़ता है, छोड़ते ही भगवान के पास जाता है। भगवान के पास लेखा जोखा होता है, और वो अच्छा कर्म करता है तो भगवान उसे अपने पास रख लेता है, और कोई हमसे भूल चूक हो जाती है तो हमें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो भगवान की इच्छा कैसे हमें दे, चिड़िया दे, कबूतर दे, तोता दे, कुत्ता दे, बिल्ली दे, गधा दे, बंदर दे, शेर दे, भालू दे, गाय दे, इंसान दे, खागड़ दे, वो तो परमात्मा को पता है कि उसको हमने कैसी करनी करी है, और परमात्मा कैसी हमें भुगतना देगा, वो तो भगवान के ऊपर है। पहले को नहीं छोड़ती, वैसे ही जीवन भी मरण काल के उपरांत उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर
दूसरा शरीर प्राप्त करता है, उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संसार को नाश्वर जानकर श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है, क्योंकि वह इस जगत की उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है और वही इसका संहार करता है। मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्रचीन वर्ही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग दर्शन कराया। फिर वह उससे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा प्रचीन वाही ने राजघाट अपने पुत्रों को राजघाट लिख रखा बच्चों, ये राजपाट होगा। राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और योग साधना करने के लिए वह कपिल आश्रम चले गए। उन्होंने सभी विषय वासनाओं से मुंह मोड़कर निष्काम भाव और एक ग्रस्त चित्त से श्री हरि का भजन करके वैकुंठ लोक को गमन किया। जो भी पुरुष देव ऋषि नारद के इस आरोक्ष रूप से कहे गए आत्मा ज्ञान को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह शीघ्र ही इस शरीर में मोह से छूट। बच्चों देखो, ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसको जो पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, देखो बच्चों मुझे इतना खास नहीं पढ़ना आता, मैं एक बार नहीं, मैं 10 दफ़े कही हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ बच्चों। ये परमात्मा भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण भगवान ने, शंकर जी ने थोड़ी सी ज्ञान दे रखी, जो ज्ञान आप तक मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे इतना नहीं पढ़ना आता बच्चों। मैं गलत भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, परमात्मा से यही कहती हूँ, परमात्मा अगर मुझे आपकी जन्म देना तो विद्वान देना, जो मैं विद्या आप लोगों तक ला सकूं, नहीं तो अपने चरणों में मुझे सदा अपने चरणों में जगह देना। मुझे आप चाहे बेशक से अपने चरणों की मिट्टी धूल बना लेना भगवान। तो बच्चों, इसको जो पढ़ता है, जो अपने दूसरे को सुनाता है, अपने माँ बाप को सुनाता है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ। देखो बच्चों, मैं अभिमान का बोल कभी नहीं बोलती, ना परमात्मा कभी बुलाए मेरे से। ये जैसे कि मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं, जैसे भी उल्टा सीधा आता है मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनते भी हो। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग पढ़ के सुनाओ, जैसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ, 100 जने सुन लिए, 200 जने सुन लिए, 400 जने सुन लिए, 500 जने सुन लिए। जितने सुनते हैं उतना ही फल उनको मिलता है, उतना ही फल मुझे मिलता है। पढ़ने वाले को और सुनाने वाले को, सुनने वाले को, जो पढ़ता है उसको और जो सुनता है उसको बराबर ही पुण्य मिलता है बच्चों। तो इसमें देखना, ये जो इसमें लिखा हुआ है, मुंह मोड़कर निष्काम भाव और एक ग्रसित से श्री हरि का भजन करके वैकुंठ लोक को गमन किया। जो भी पुरुष देव ऋषि नारद के इस परोक्ष रूप से कहे गए आत्मा ज्ञान को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह शीघ्र ही इस शरीर मोह से छूट जाएगा और परलोक। जैसे कि बच्चों, हर एक इंसान से गलती होती है, छोटी मोटी गलती सभी से होती है। तो अगर इस पाठ को जो पढ़ता है, जैसे ये 243 सुख सागर, बच्चों आप ला के भी पढ़ लेना, सुख सागर 200 लास्ट का है, ये 200, ये बता रही हूँ, रुक जाओ बेटा, ये कितना है, ये 239,
239 पेज है बेटा। ये जो भगवान का ये दिया गया है, तो कुछ भी पाप हो हमसे हो जाता है तो आप इसको पढ़ते हो बच्चों और सुनाते हो, चाहे चाहे 10 सुने, चाहे 5 सुने, चाहे 2 सुने, चाहे अपने आप के माँ बाप सुने, हमारा जो पाप है वो भगवान कम कर देता है। तो इसमें आत्मा ज्ञान को सुनाएगा या दूसरों को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह शीघ्र ही इस शरीर मोह से छूट जाएगा और परलोक में वह जीव किसी प्रकार से कर्मों का फल भोगता है, उसका संशय भी मिट जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों जरूर सुना करो और पढ़ा भी करो, क्योंकि जिसका सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट और जैसे पूजा पाठ करके पढ़ते हैं ना, तो आधा घंटा का होता है बच्चों, आधा घंटा का ये पूजा पाठ करके हम पूजा पाठ करके पढ़ते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। आप ज़रूर पढ़ो, अगर आपको फुर्सत ना मिले तो आप ज़रूर सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय।